नमस्कार किसान साथियों, मैं राजू राम राठौड़ जोधपुर राजस्थान से। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ खरपतवार नियंत्रण। जी साथियों, हर एक किसान की सबसे बड़ी समस्या यही है, कीटों से जितनी नहीं है, फंगीसाइड से जितनी नहीं है, दूसरे जितनी की खेत में उगने वाले खरपतवार से। जो फसल किसान भाई लगाते हैं उस फसल से पहले ही ऐसे कई खरपतवार उग जाते हैं जो फसल को दबा देते हैं। जो आप न्यूट्रिएंट देते हैं फसल को, वो फसल को न मिलकर उसका बंटवारा होकर खरपतवार ले लेती है। और खरपतवार का बीज फसल उगने से पहले उगती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी तरह का रासायनिक बीज संशोधित या बीज संस्करण नहीं होता है। बाज़ार से जो सर्टिफाइड या फिर जो कहा जाता है कि ये बीज ट्रीटेड है, उसके ऊपर एक ऐसा लेप होता है, वो लेप होने की वजह से अंकुरण देरी से होता है। जो खेतों में खरपतवार होता है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई लेप नहीं होता। जैसे ही आप खेत में पानी देते हैं, वो सीजनेबल जिस अवस्था में जो खरपतवार उगता है वो उगना चालू हो जाता है। फिर सबसे बड़ी परेशानी आ जाती है कि फसल के साथ साथ वो खरपतवार इतनी ऊपर बढ़ जाती है, फसल बिल्कुल चौपट सी हो जाती है। और किसान भाई इसको नियंत्रण करने के लिए कई तरह के रसायनों का उपयोग करके ज़मीन तो खराब करते ही इसके साथ ही उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाए, और जो अनाज उगाते हैं उसकी पौष्टिकता, उसकी गुणवत्ता भी नहीं रहती है। इसलिए आज के इस सबसे ज़्यादा बीमारियां जो हो रही है, हार्ट अटैक जैसी, कैंसर जैसी, ये सबसे बड़ा भयानक जो रूप है, ये किसानों के खेत में डाले जाने वाला रसायन खरपतवार नाशक, उससे सबसे ज़्यादा बीमारियां हो रही है। मेरा आप सबसे आग्रह यह रहेगा इस वीडियो के माध्यम से, आप खरपतवार नाशक दवाई बाज़ार से न खरीद कर, जो तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका उपयोग मैं कई सालों से करता आ रहा हूँ। जब से ऐसा प्रतीत हुआ कि वास्तव में वेस्ट डीकम्पोजर हमारे लिए रामबाण औषधि साबित हुआ, था आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वेस्ट डीकम्पोजर के ही माध्यम से खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें ये बताएंगे। ये आप खाली हुआ बैरल देख पा रहे हैं, इसके अंदर कुछ खरपतवार के अवशेष बचे हैं। जी साथियों, इस खरपतवार को हमने 12 महीने इस बैरल में डुबो के रखा, 12 महीने, क्योंकि पिछली बार जो गेहूं में, सूंप में जो खरपतवार आए थे उनको हमने सावधानी से हटाया। सावधानी से हटाकर उसमें ध्यान ये रखा कि गेहूं की पत्ती या सूंप की पत्ती उसमें न हो। वो सारे खरपतवार अवशेष लेके मशीन से बारीक कुतर करके, कुट्टी करके हमने इस बैरल में डाला। इस बैरल में डालने से पहले 12 महीने पहले की बात मैं बता रहा हूँ। इस बैरल में डालने से पहले जो वेस्ट डीकम्पोजर हमने बना के रखा, उसको 1 महीने वेस्ट डीकम्पोजर बना कर रखा। जब उसके ऑर्गेनिक एंजाइम बहुत ज़्यादा हो गए, उसकी महक इतनी ज़्यादा खट्टी हो गई, आम भाषा में कहें, 1 महीने वेस्ट डीकम्पोजर को रखने के बाद इसके अंदर गेहूं की फसल में, जो हमारे ही खेत में, जैसे कि अक्सर इन दिनों में मोथा घास बहुत ज़्यादा हो जाती है, दूसरे कई तरह के बथुआ और कहीं हमारी आम भाषा में जिनको हम कहते हैं, वो जो खरपतवार थे, उनको लेकर हम पिछले 3 साल से प्रयोग कर रहे हैं। इस बार पिछले 2 साल से अधिक परिणाम जो आया, अगले भाग में आपको दिखाऊंगा, पर इसको बनाया कैसे वो आपको बताऊंगा। 200 लीटर बैरल में वेस्ट डीकम्पोजर बनाकर रखा था 1 महीने, पिछले साल का। 1 महीने रखने के बाद जो गेहूं की फसल हमने लगाई थी, जो सौंफ की फसल लगाई थी, उसके अंदर जो खरपतवार निकले थे इक्के दुक्के, उनको हटाकर जड़ सहित बढ़िया सी छोटी छोटी कुट्टी करके 1 महीने पुराने वेस्ट डीकम्पोजर में डाला था। उसके बाद इसको 4-5 बार डालने के 4-5 बार इसको हलाया लकड़ी की सहायता से। उसके बाद इसको, ये जो आप ढक्कन देख रहे हैं, इस ढक्कन के माध्यम से, आप जिस बैरल के अंदर देख रहे हैं ये ढक्कन वाला है जिसके ऊपर ब्लैक ढक्कन लगता है। दूसरों के ऊपर ऐसे नॉर्मल ढक्कन लगाया जाता है जिसके ऊपर अपन ढक्कन लगा नहीं सकते, लेकिन इसके ऊपर ढक्कन लगाया जा सकता है। 12 महीने रखने के बाद इस घोल का इस बार हमने गेहूं की सिंचाई से पहले
खेत में कपास लगाई थी, उस कपास को निकालने के बाद पत्तियों को, कपास की पत्तियों को खेत में ही झाड़ने के बाद इस बने घोल को हमने 100% 1 एकड़ खेत में प्रयोग किया, जिस खेत में मैं पिछले 3 साल से प्रयोग के तौर पर यह देखने का प्रयास कर रहा हूं कि वास्तव में जितना कहते हैं उतना असरकारक परिणाम आता है क्या। किसान साथियों, मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुका हूं। अगर आप रेगुलर लगातार 3 साल जो फसल लगाते हैं उस फसल में आने वाले खरपतवारों को सावधानी से निकाल कर आप अगर खरपतवार नाशक वेस्ट डीकम्पोजर के माध्यम से बनाते हैं तो आपके खेत में उगने वाले वो खरपतवार के बीज पूर्ण रूप से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ऐसा अनुभव हमें पिछले 3 साल से इस बार अधिक रहा। इस बार जो खरपतवार के बीज हमने, जो खरपतवार फसल अवशेष हमने जो लिए, उन अवशेषों को गलाकर इसी का अर्क वापस ज़मीन में दिया तो वास्तव में इस बार देखा यह गया गेहूं की फसल में और सौंफ की फसल में वो खरपतवार इक्का दुक्का, एक क्यारी में, बड़ी सी क्यारी 20 बाई 15 की जो क्यारी है उसमें इक्का दुक्का 2-4 पौधे ही दिख रहे हैं और ज़मीन इतनी सॉफ्ट, इतनी मुलायम। अभी तक आपको बता दूं, हमारे पड़ोस के किसान भाई जो खरपतवार नाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं उन्होंने 3-3 पानी खेत में दे दिए और मैंने केवल 2 पानी दिया और 2 पानी में ही ये खरपतवार नाशक जो दवाई बनाई वो ज़मीन में देता रहा। साथियों, बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अगर ये इस तरीके से अगर आप उत्पाद बनाते हैं और खेत में देते हैं तो सबसे पहले खरपतवार नाशक के अंदर जो पाए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व या कार्बनिक अवशेष वो तो ज़मीन में जाकर सर्वाइव होते हैं। इसके साथ जो खरपतवार उगने वाली थी और जो पिछली बार उगी उसका अवशेष जो आपने गलाकर इस बार फसल के साथ सिंचाई में अगर दिया, बहुत ही अच्छा परिणाम। इस बैरल को अब हम खाली कर चुके हैं। इसमें से बचा हुआ घोल अब यहाँ नीचे जाली रख ली है। इस जाली के ऊपर जैसे जैसे हमें टाइम होता है इस बैरल से निकाल कर यहाँ हम डाल देते हैं। जाली से नितर कर इस दूसरी वाली टंकी में गिर जाता है। फिर हम 2 सिंचाई में अब तक ये घोल दे चुके हैं जिसका परिणाम हमें बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आया। किसान साथियों, अगर आप कोई भी फसल में किसी भी खरपतवार से परेशान हैं तो उस फसल की पत्तियां साथ में ना आए, जो आपको लगाई, जो आपने खेत में लगाई उसकी पत्तियां, उसके अवशेष साथ में ना आए। दूसरी कोई भी खरपतवार अगर आप लेंगे आप उसको कम से कम 40 दिन रखने के बाद उपयोग कर सकते हैं। पर मैं पिछले 3 साल से इसको 12-12 महीने रखने के बाद इसका उपयोग करता हूं और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुका हूं कि अब मुझे यह कहने में कोई डर नहीं कि वेस्ट डीकम्पोजर से खरपतवार नष्ट नहीं होते। बिल्कुल 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर नियमित सही दिल से जो आप मेहनत करते हैं उसका परिणाम आपको इस बार नहीं अगली बार तो ज़रूर मिलेगा। हमें भी इस बार 3 साल में पूर्ण सफलता मिल चुकी है। अब हमारे खेत में फसल के अलावा कोई भी खरपतवार का बीज नहीं उगा। जो पहली बार उगता था, जो इससे पहले खेतों में उगते थे, जो हमें रसायन लाने के लिए मजबूर कर देता था, ये वेस्ट डीकम्पोजर एक ऐसा उत्पाद जो हमें मिला। किसान साथियों, ये फसल अवशेष जो पिछली बार गेहूं के अंदर जो कचड़ा उगा था, बथुआ है, चील, गोयला या और भी जो हमारी देसी भाषा में उनको जो कहते हैं, उनको निकाल कर इसके अंदर गलाया। 2 बार सिंचाई के साथ देने पर बहुत ही संतुष्टिपूर्वक हमें परिणाम मिला। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मेरा आग्रह यह रहेगा आपसे, आप भी अगर वेस्ट डीकम्पोजर से खरपतवार नाशक बनाते हैं तो आप बनाइए। ये 200 लीटर का जो अर्क है, अब इसमें थोड़ा सा ही बचा है, ये खाली है। ये
पूरा खाली है। जो पीछे कचड़ा बचा है अभी इसको थोड़ा बहुत जो बचा है इसको निथा रहा है बस। बाकी जो 200 लीटर गोल था 20 लीटर पीछे बचा है। 180 लीटर हमने 1 एकड़ खेत में 2 बार दे दिया है। आप इसकी मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर अगर आप 200 लीटर खरपतवार नाशक बनाई दवा सिंचाई के साथ जो खेत में पहला पानी देते हैं उसी समय आप दे दीजिए। ये मेरा निजी अनुभव है कि अगर आप पहले पानी दूसरे पानी में देते हैं खरपतवार नाशक जो आपने उत्पाद बनाकर उपयोग किया तो आपको संतुष्टिपूर्वक इसका परिणाम मिलेगा। आप भी खरपतवार नाशक घर पे बनाएं, अपनी मातृभूमि को उर्वरक बनाएं, न कि रासायनिक। धन्यवाद।